राधा स्वामी जी। परमात्मा हमारे अंदर है। सभी महात्मा हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जिस परमात्मा को हम ढूंढना चाहते हैं वह और जिस परमात्मा से मिलकर हमारी आत्मा हमेशा के लिए जन्म मरण के दुखों से बच सकती है वह कहीं बाहर नहीं है। वह हर एक के शरीर के अंदर बैठा हुआ है। जिसे मिला है वह अपने अंदर ही मिला है और जिसे भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। इसलिए अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हमें परमात्मा से मिलने की खोज या रिसर्च करना है तो वह केवल हमारा शरीर ही है। सब महात्माओं का यही अनुभव है कि गुरु साहिब फरमाते हैं, जिस परमात्मा ने सारे जग को जीवन दिया है, इस सृष्टि की रचना की है और जो सबका दाता है, सबकी संभाल और रखवाली करता है, वह परमात्मा इस शरीर के अंदर रहता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, हमारा यह शरीर केवल आत्मा के रहने की ही गुफा नहीं है, वह परमात्मा भी जो कि अलग और अगम है, इस गुफा अर्थात शरीर के अंदर ही है। फिर एक और स्थान पर लिखते हैं, वह परमात्मा खुद हमारे शरीर के अंदर बैठा है। हमें उस बाहरी आँखों के द्वारा बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें कैसे नज़र आ सकता है, हम उसे बाहरी आँखों के द्वारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, वह हमें कैसे नज़र आ सकता है। हम मनमुख हैं, वे शुद्ध हैं। जो चीज़ हमारे घर के अंदर है हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। कबीर साहिब का भी यही अनुभव है। ज्यों तिल में तेल, ज्यों चमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग। आप जी फरमाते हैं, जिस तरह तिल में तेल है और पत्थर में आग है, उसी तरह परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर है। जिस प्रकार आँखों के अंदर पुतली है, उसी प्रकार दुनिया को बनाने वाला हमारी देह के अंदर है। हम लोग मूर्ख हैं, अंधे हैं, उसे अपने शरीर के अंदर तो ढूंढते नहीं, बाहर तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं। जिसकी खोज के लिए हम जंगलों पहाड़ों में भटकते फिरते रहते हैं, जिसे हम मस्जिदों मंदिरों में ढूंढते फिरते रहते हैं, वह हमारे शरीर के अंदर ही है। हमारे और मालिक के बीच में ब्रह्म का एक पर्दा है, इसलिए वह हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार तुलसी साहिब, जो कि उत्तर प्रदेश में दक्कनी बाबा के नाम से बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, अपनी वाणी में कहते हैं, रास्ता शारंग में है दिलबर पे जाने के लिए। क्यों उस परमात्मा की तलाश में बाहर भटक फिर रहे हो? परमात्मा हर एक जीव के अंदर है और उस तक पहुंचने का रास्ता भी परमात्मा ने हर एक के अंदर ही रखा है। ईसा मसीह ने भी बाइबल में यही समझाया है, खुदा की बादशाह तेरे अंदर है। पलटू साहिब का भी यही अनुभव है। साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास कि वह परमात्मा तो 24 घंटे हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, अर्थात वह परमात्मा वो 24 घंटे हमारे साथ साथ फिरता है, अर्थात वह परमात्मा हर एक के अंदर है। तुम बाहर किसको दिन रात ढूंढते फिर रहे हो? इसी तरह दादू साहिब फरमाते हैं कि जिस परमात्मा ने दुनिया की रचना की है वह 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ है, लेकिन हम दुनिया के जीव अपनी देह के अंदर जाकर कभी परमात्मा की खोज करने की कोशिश नहीं करते। हमेशा उसे या तो जंगलों और पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, या उसे ग्रंथ पोथियों से पाना चाहते हैं, या समझते हैं कि वह गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों या गिरजों में ही मिल सकता है। कभी विचार आता है कि वह कहीं आसमानों के पीछे छिपा बैठा है, लेकिन जिस जगह परमात्मा है उस जगह तलाश नहीं करते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं,
गुरुमुखी होवे सु कैया खोजे और सब भरिया बुलाई। कि जो मालिक के असली भक्त और प्रेमी हैं, उन जिनको किसी संत महात्मा की संगति मिली हुई है, वे परमात्मा को शरीर के अंदर ढूंढते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यूं ही भूले फिरते हैं। कबीर साहिब ने तो बड़े जोरदार लफ्ज़ों में हमारे ख्याल को इस वहम और भ्रम से निकालने की कोशिश की है कि आप समझाते हैं, पत्थर और ईंट इकट्ठी करके हम मस्जिद या मालिक के रहने की जगह बना लेते हैं और उनके ऊपर चढ़कर मौलवी ऊंची ऊंची बाग देकर परमात्मा को पुकारता है, जैसा कि परमात्मा बाहर है और हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच सकती। आप समझाते हैं कि ए मुल्ला, वह खुदा बाहर नहीं है, जितना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। जिस खुदा के लिए तू इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, वह तो तेरे अंदर ही मौजूद है। मुसलमान उस खुदा को मस्जिद के अंदर ढूंढ रहे हैं, हिंदू मंदिरों में उस परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, सिख और ईसाई गुरुद्वारों और गिरजों में जाकर खोज रहे हैं, लेकिन वह अलग पुरुष तो उसके शरीर के अंदर ही है और अंदर ही मिलेगा। इसी प्रकार तुलसी साहिब समझाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का सकनी दुख उठाने के लिए साईं बुल्ले शाह क्या आज़ादी के साथ कहते हैं, जो परमात्मा के रहने के स्थान बनाए हैं, कितना अफसोस है कि हम उन स्थानों में जाकर दिन रात उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं, और जिस मस्जिद या शरीर के अंदर वह परमात्मा खुदा बैठा हुआ है, वह शरीर उस मालिक की याद में दिन रात दुख उठा रहा है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर या गिरजा है, वह केवल हमारा अपना शरीर है। सेठपाल ने भी इस शरीर को जीवित परमात्मा का मंदिर कहकर पुकारा है। ऋषियों मुनियों ने इसे नर नारायणी देह कहकर समझाया है। वह देह जो परमात्मा ने खुद पैदा की है, जिसके अंदर परमात्मा खुद बैठा है और जिसके देह के अंदर ही हमारी आत्मा को परमात्मा होने का फ़क्र या गौरव प्राप्त हो सकता है। यही अनुभव अमरदास जी साहिब समझाते हैं। हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरि मंदिर है और उस मालिक का सच्चा ज्ञान उसी के अंदर से प्राप्त हो सकता है। जरा गौर करके देखें कि उस परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान हमने खुद बनाए हैं, जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजे वगैरह, उनमें हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं, और जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है, जिसमें वह खुद बैठा हुआ है, वह हम अपने इन धार्मिक स्थानों को कितना साफ सुथरा रखते हैं। जरा सी गंदगी वहाँ नहीं रहने देते, धूप वगैरह जलाते हैं, वहाँ कोई बुरा काम या बुरी बात नहीं करते हैं, किसी को कोई अनुचित शब्द तक नहीं कहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यह मालिक के रहने का स्थान है। उन स्थानों को पवित्र बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जो जगह मालिक ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है और जिसके अंदर वह परमात्मा खुद बैठा हुआ है, यानी हमारा शरीर, उसको किस प्रकार दिन रात गंदगी से भर रहे हैं। कभी मांस और शराब उसके अंदर डालते हैं, कभी उसके अंदर बैठकर बुरे बुरे विचार उठाते हैं और पाप खोटे कम करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज़ों की तो कदर करते हैं, पर जो मालिक ने खुद अपने रहने के लिए जगह बनाई है, उसकी कदर हम नहीं करते हैं। और कई बार तो इतिहास पढ़कर बड़ी शर्म महसूस होती है कि अगर हमारे बनाए हुए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजे की गलती से किसी दीवार में एक दरार भी आ जाती है, तो हम उस परमात्मा के बनाए हुए हरि मंदिर को हजारों की संख्या में गिराने को तैयार हो जाते हैं। हिंदू कहता है राम हमारा, मुसलमान रहमान, आपस में दो लड़ मरत, मरम कोई ना जाना।
इतिहास बतलाता है कि इन धर्म स्थानों को लेकर कितने युद्ध और झगड़े हुए हैं, कितने खून खराबे हुए हैं, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, कितनी औरतें विधवा हुई हैं, और हम इस पर फ़क्र और गौरव का अनुभव करते हैं। अपने आप को धर्म के रक्षक, मजहब के रखवाले समझते हैं और शहीदाने मिल्लत कहलवाते हैं। अगर एक दूसरे की हत्या और खुले खुदा का खून बहाने से ही परमात्मा मिल सकता तो इससे ज़्यादा सस्ता सौदा और आसान तरीका क्या होता। लेकिन हमारा ये ख्याल गलत है। जिनका परमात्मा से प्यार है वह परमात्मा की सृष्टि और उसके पैदा किए हुए मनुष्य से भी प्यार करते हैं। परमात्मा एक है और उस परमात्मा ने ही सबको पैदा किया है। हर एक के अंदर वह खुद ही बैठा हुआ है और हर एक को अपने अंदर ही उसकी खोज करनी है। अगर फिर कोई भी किसी से नफ़रत करता है तो वह परमात्मा से नफ़रत करता है। अगर कोई एक कौम दूसरी कौम से बुरा भला कहती है, एक मजहब को दूसरे मजहब वालों के खून का प्यासा है, तो मेरा अपना ख्याल है कि उस कौम और मजहब के अंदर अभी तक मालिक से मिलने का शौक़ व प्यार पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि जिसका उस परमात्मा से प्यार है वह परमात्मा की रचना और पैदाइश से भी ज़रूर प्यार करेगा। अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम उस परमात्मा से ही नफ़रत करते हैं जो कि उसके अंदर बैठा हुआ है और जिसने उसे पैदा किया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, सब दुनिया के जीव तेरे अपने बन किए हुए हैं और तू खुद ही एक हर एक के अंदर बैठा हुआ है। नीच और बुरा तो मैं उसे कहूँ जिसके अंदर कोई और हो या जिसे किसी और ने पैदा किया हो। इसी प्रकार बाइबल में ईसा मसीहा ने समझाया है कि वह सच्ची ज्योति जगत के आने वाले हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। उस परमात्मा का नूर और प्रकाश हर एक के अंदर है। ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना हिसाब दे रहे हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस परमात्मा की खोज और तलाश बाहर नहीं करनी है, वह अवश्य अपने शरीर और देह के अंदर ही खोज करनी है, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, ना कि बाहर। राधा स्वामी जी।